मॉर्निंग। गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग। जब स्क्रीन ऑन होती है ना तब लगता है कि हाँ गुड मॉर्निंग हो गई है। अदरवाइज तो इवनिंग वाली फीलिंग आ रही होती। ग्रेट। अभी हमारा आज ये हेल्थ वाले चैप्टर में थर्ड डे है, तो मैं सोच रही हूँ आज पहले हम इसकी सारी रीडिंग्स इसको कंप्लीट कर लें, नहीं तो फिर कल के ऊपर चला जाएगा ये। अभी भी इसमें है 5-6 पेजेस हमारे पास। आपकी कंटिन्यू रीडिंग में कंफर्टेबल रहोगे राजा? किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कुछ शेयर करना है तो आप लोग कर सकते हो तब तक, और 5-7 मिनट में रीडिंग शुरू करेंगे फिर। दीप्ति आपके साथ ही सुन रही है? ग्रेट। थोड़ा ज्यादा साइलेंट सा हो गया है। कुछ बातचीत बढ़ाओ आगे। आपने जो वो नहीं बोले थे कि डायलॉग कल बताना कि कौन कौन सी हाँ, लाइनें आपने बोली, तो बताइए तो किसके क्या क्या डायलॉग्स बोले आज। तो आज ऐसे ही मेरे मतलब भाभी का बेटा बोल रहा था कि आपने पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाई है, तो मैंने कहा मैं तो मस्त ही बनाती हूँ। सुपर सुपर, नहीं यही और होना चाहिए। हाँ, फिर हम कुछ गेम खेल रहे थे तो मैंने कहा वाह बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बोलने से होता है कि जैसे हम खुद कोई बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल खिला रहे हैं, एकदम से एनर्जी आ जाती है बोल। हाँ, सब एक्चुअली अब कर रहे हैं ना तो याद आता रहता है ना फटाक से, अरे हमने आज ये वाला अच्छा डायलॉग बोला है। और ये ना आप जैसे एक स्टार्टिंग मतलब एक बिगिनिंग कर रहे हो कि भाई आपने बोला ना, तो ऐसा नहीं है कि हम्म आपको किसी को बताना पड़ेगा कि भाई ना तुम भी ऐसे बोला करो, बड़ा मजा आएगा। आप 3-4 बार, हम्म 3-4 दिन लगातार बोलोगे ना, तो लोग क्या है हम्म वर्ड्स कैच करते हैं। तो ये तो धीरे होता धीरे, है। हाँ, हाँ तो धीरे धीरे आपके आसपास जो भी लोग हैं ना उनको भी आदत पड़ेगी कि हाँ ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। किसी को कहने की हाँ, जरूरत नहीं है। वो तो नेचुरली है कि हम सामने वाले से अगर जैसे हम कॉन्टिन्यूसली डेली मिलते हैं तो हम्म। उसकी लैंग्वेज हमारी टोन में और हमारी लैंग्वेज उनकी टोन में चली जाती, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ वर्ड्स हम पकड़ ही लेते हैं। नहीं बिल्कुल जाती है। और जैसे भाई मैंने आपको फोन किया, मैंने आपका हालचाल बोला, तो आप अगर सिर्फ ये बोलोगे कि हाँ ठीक ठीक है, ओके ओके है, तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ है ना मजा नहीं आया से लग रहा था इनको ना, मेरा नहीं किसी और के फोन का इंतजार था। लेकिन नहीं एकदम बढ़िया है भाई, बहुत मस्त है, तो लगता है कि हाँ फोन करना हाँ मतलब अच्छा है कि भाई चलो एक अच्छा रिएक्शन आया है। तो हमेशा ये ना तो ऐसे है। ही होना चाहिए भाई, बेस्ट है एकदम, सब मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया है। आज बाहर एक किसी की ऑडी आई तो बेटी बोलती है कि ये बहुत अच्छी लग रही है। तो ये बोलते हैं कि हमें क्या करना है। मैंने कहा नहीं, हम उसकी लाइक करेंगे तो हमारे पास आएगी। नहीं हमें क्या करना वही है भाई। सिचुएशन जैसे ना आ जाती है रियल लाइफ में भी, जो हम हाँ पढ़ते हैं बुक्स। नहीं और है ना धीरे धीरे ना आप मतलब कि भाई तैयार करो कि भाई अब जैसे मैजिक बुक आ जाएगी ना, जैसे जब शुरू करेंगे तो उसमें रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो आई रियली विश कि आपके घर में जो जो है ना एटलीस्ट वो सब इस चीज को सुने कम से कम। क्योंकि देखो सबने है ना सारे ग्रंथ पढ़कर देख लिए, गीता रामायण महाभारत सब देख डाली, लेकिन वो देखते हैं एंटरटेनमेंट की तरह, फिर वापस घर में वही मतलब कि आ जाते हैं उसी फॉर्म में अपना। लेकिन ये सारी जो प्रैक्टिस करेंगे ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई जैसे हर रोज नहाकर हम कपड़े पहनकर तैयार होते हैं ना, क्यों? क्योंकि अच्छा दिखना है, फ्रेश होना है। तो ये रीडिंग सारी बिल्कुल वैसी है कि भाई लाइफ का अच्छा आप एक इम्पोर्टेंट ये, पार्ट। हाँ जी। जी, मेरी बेटी है वो उसको भी अच्छी लगती है ये चीजें। वो पहले से भी काफी चीजें बिलीव करती थी। कहती देखो जो मैं बिलीव करती थी ना वही सब आपको सिखा रहे हैं अभी, कि डायरी लिखना, हाँ अपने आप को मोटिवेट करना, अपने ड्रीम्स की पिक्चर्स लगाना, वो पहले से ही लगाती है। तो उसको लगता है कि अब आपको पता चला। अब आपने सीखा है, पहले मेरे से नहीं नहीं। बहुत अच्छा है, बच्चे जैसे कर रहे हैं ना, तो आगे आगे जैसे हम लोगों ने भी, आप लोगों ने बनाई है अपने ड्रीम पिक्चर्स वगैरह कुछ निकाल के रखे हैं? हमारा जैसे इसमें आया था। कि पिक्चर विजन बोर्ड जैसे। मोबाइल में है।
नहीं, थोड़ा सा सेट वही करके रखना। मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए, क्योंकि ड्रीम्स लिखना, ड्रीम विजुलाइज करना, अपनी इच्छाएं लिखना, सब चीजें ना जितना ज्यादा लिखने का काम करेंगे कि भाई प्रॉप्स यूज करो। मोबाइल तो खैर चलो बहुत अच्छी चीज है कि भाई हर समय हैंडी है, कि भाई जब भी आपको ध्यान आया अपने अपना एल्बम एक अलग से जैसे ना कोलाज बना लो उसके ऊपर, कि भाई फ्यूचर फैमिली अच्छा, कैसी है। हाँ, कि भाई अलग अलग आपको पिक्चर्स नहीं ढूंढनी ठीक पड़ी। है। जैसे मोबाइल में हम क्या करते हैं, एल्बम्स बनाते हैं ना हर एक चीज की, कि ये मेरी ड्रेस है, ये बेटी की ड्रेस है, ये उसकी फोटो है, उसकी एल्बम बना दी। ऐसे ही हाँ, आपने अपने ड्रीम्स की जो हाँ जी, पिक्चर सेव की हुई हैं उनका मोबाइल में कोलाज बना हाँ, लो, कि सिर्फ एक फोटो क्लिक करोगे तो उसमें आपकी रिलेटेड सारी 10 पिक्चर एक साथ खुल जाए। ठीक है। एक तरह का विजन बोर्ड हो गया ना वो भी। हाँ, क्योंकि भाई सपोज आप कहीं पर 2 दिन के लिए चले गए हो, ठीक है, लेकिन बड़े अच्छे मस्त मौसम में बैठे हुए, बगीचे में बैठे हो, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, खूब ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वहां पर अगर आपका मोबाइल हैंडी क्योंकि है तो उसमें सारी पिक्चर्स आपने सेव की हुई हैं, तो आप बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बैठकर वो सारी अपनी जो पिक्चर्स है ना उनको विजुलाइज कर पाओगे। और पिक्चर सामने होती है तो मतलब वही प्रॉप्स की तरह यूज करने जैसा है, कि भाई सामने पिक्चर है तो विजुअलाइजेशन करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अच्छा, और आप एक ये बोल रहे थे ना 7 चक्रास, 7 चक्रास, हम्म, इसके बारे में आप बताओगे? हाँ, मैंने वही कहा था कि भाई अगर आप लोग सब इंटरेस्टेड होंगे तो फिर जब मेरी मैजिक बुक हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे तब इसकी भी प्रैक्टिस हर रोज करेंगे, क्योंकि ये 7 चक्रास है, सबके सब मतलब कि ना बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया होता है। ठीक ठीक है, है। तो हमारी जब मैजिक बुक स्टार्ट होगी तो फिर उसको हम साथ में लेंगे, कि ये जैसे अभी डेली अलग अलग म्यूजिक हम ऐसे ही मस्ती वाला बजा देते हैं, उसमें क्या होगा हम्म। हमारा 10 मिनट पहले जो चैंटिंग चल रही होगी वो चक्रास की होती है, कि भाई कभी लम है, यम है, और हम हो गया, ओम हो गया, ऐसे अलग अलग हर चक्रा की अलग चैंटिंग होती है, कि भाई जैसा साउंड हम निकालते हैं वैसा ही हमारे उस सेंटर के ऊपर जाकर ना और वाइब्रेशंस फील होते हैं, या समझो कि उसको हम टच करने में हमें इजी एक सोर्स मिल जाता है। वो एक्टिव हो जाते हैं ना उस चैंटिंग से। हाँ, क्योंकि भाई कोई आवाज यहाँ से निकलती है, कोई यहाँ से निकलती है, कोई यहाँ से निकलती है, कोई सिर्फ जीभ के तालू से निकलती है, तो हर एक साउंड का अपना अलग अलग इफेक्ट होता है। तो जब उसको हम उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमारा उस हर सेंटर के लिए मतलब एक भाई कौन सा सेंटर है, कहाँ पर उस तक लेकर जानी है, तो जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो सेंटर हमारा चक्र वो हील होता है। तो हमारा सबसे पहला जो है मूल आधार, जो हमारी बैकबोन है, उसके सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जैसे अगर हम जमीन पर बैठे तो जमीन पर टच होता है वो वाला। पहले के लोग जैसे बहुत ऐसे स्ट्रांग होते थे कि उनकी डिसीजन पावर जो है, और मतलब कि इतने हट्टे कट्टे एकदम, कि भाई बिंदास एकदम। तो क्यों, क्योंकि पहले सब लोग जमीन पर बैठते थे और उनका जो वो मूलाधार जो रूट चक्र है वो हमेशा जमीन पर टच होता था। ठीक है, और जैसे ही जमीन पर बैठे, रूट चक्रा जो है जमीन के साथ हमारा अर्थ तत्व और रूट सेंटर जो है दोनों का मिलान हो गया, और वो हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारी बॉडी में खिलावट आती है हमारे अंदर, मतलब कि हर चीज का, कि भाई सेल्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर हमारा रूट चक्रा हो जाता है। ऐसे कर करके फिर एक एक सेंटर के ऊपर तक हम आते हैं, सबसे लास्ट में हमारा सहस्त्रार जैसे आ जाता है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी, तो पूरी मैजिक बुक की रीडिंग के साथ हम वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें क्योंकि 9:30 तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए फिर आप लोगों को अपना 10 मिनट पहले बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो चैंटिंग चल रही है और उसके साथ बैठ के करना ही करना है आप लोगों ने, तब उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। ये जो से कई जन कहते हैं कि जैसे थोड़ी देर नंगे पैर भी घूमना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल उसी से ही रिलेटेड है, हाँ, मूलाधार चक्र से ही। अभी हम क्या करते हैं, हम जमीन को तो छूते ही नहीं है ना, हम हर समय चप्पलों के ऊपर चलते हैं। चप्पल पहनना क्या है, चप्पलों के ऊपर चलना। हम लोग जमीन को, हम धरती को तो छूते ही नहीं है कभी कांटेक्ट होता नहीं ही कर नहीं ना। पाते। हाँ, कि भाई नंगे पाँव जब हम चलते हैं तो हमारा जो
पाँव के ऊपर जो टच जो होती है नीचे तलवों के ऊपर, वो बेसिकली एक्यूप्रेशर का काम करती है। चप्पल क्या करती है, आपने चप्पल पहनी 1 महीने के बाद वो आपके पाँव के हिसाब से फिंगर्स की, आपके तलवे की शेप बन जाती है, ठीक है? तो आपका पाँव नीचे से हिलता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब नंगे पाँव आप चलते हो तो वो एक्यूप्रेशर की तरह आपके पाँव के हर पॉइंट को दबाती भी है, प्लस आपको एक सपोर्ट भी मिलता है कि भाई आपको जमीन के साथ जुड़ने का चांस मिलता है। भाई जो हमारी धरती माता है, मतलब कितने कितने दिन हो जाते हैं कि भाई नीचे झुकने का कुछ काम ही नहीं है, कि भाई जमीन पर हथेली कभी रखते नहीं है, पाँव में हमेशा चप्पल होती है, तो देखा जाए तो सीधा साधा हम लोग जमीन को छूने का चांस हमेशा मिस कर देते हैं। जो पावर होती है एक तरह से अर्थ में, वो हमारे तक आ ही नहीं पाती ना। हाँ, वो नहीं आती, अर्थ की जो शीतलता होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो हमें नहीं मिल पाती। तो अगर कोशिश करें कि भाई हाँ, हम जितने ज्यादा नंगे पाँव चल पाए तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए वो घास के ऊपर चलने के लिए बोलते हैं कि भाई घास के ऊपर सुबह सुबह नंगे पाँव घूमते हैं, तो हर चीज का, क्योंकि वो घास में हर तरफ वो उबड़ खाबड़ होती है, तो हमारे पाँव के नीचे जो है वो पूरा साइंस है। अगर किसी को एक्यूप्रेशर की अगर नॉलेज हो तो पूरा जो जाल है ना वो बुना हुआ है, एक एक पॉइंट उसके अंदर होता है कि हाँ ये वाला जो है किडनी का पॉइंट है, ये लिवर का पॉइंट है, ये आई साइड का है, ये साइनस का है। तो पाँव के नीचे पूरा एक साइंस है हमारा। अब जैसे हम लोग कई बार बैठ जाए और लगे कि आज बहुत थकान हो रही है, तो किसी से मालिश करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना पंजा लो, जैसे आलती पालती लगाकर बैठ गए और बैठ के ना सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट अपने अंगूठों से ऐसे ऐसे करके पूरा तलवा दबा लो आप, आपको ऐसे लगेगा आप तो फिर से फ्रेश हो गए हो काम करने के लिए। हाँ, मैंने गूगल पे देखा भी था, उसमें पूरा प्रॉपर मैप बना हुआ था पैर के नीचे ना, कि क्या हाँ क्या वो पॉइंट्स कैसे कैसे है, वो हैं। पूरा साइंस है उसके नीचे। और जब इस तरह की चीजें कभी सर्च करते हो ना, तो सिर्फ सर्च करके नहीं छोड़ना चाहिए उनको। आपको वो चीज हमेशा याद कब रहेगी, तब जैसे आपने देख लिया, सर्च किया और साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करो। हम्म, सर्च करा हुआ हम भूल जाएंगे कि हाँ हमने कभी देखा था, लेकिन याद हमें तब रहता है जब हम साथ के साथ उसको करके भी देखें, तो वो फिर हमेशा याद रहता है कि हाँ ऐसा हमने देखा था और हमने इसको एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है, तो वो हमेशा अच्छा होता है। कि जब आप मेहनत कर ही रहे हो ना सर्च करने की, कुछ ढूंढने की, आपके अंदर क्यूरोसिटी है कि हाँ मुझे कुछ जानना है, तो उसको फिर लाइफ में यूज भी तो करें ना हम। सर्च करके छोड़ दिया कोई फायदा नहीं हुआ, सर्च किया अच्छा लगा तो उसको फिर करके भी देखो, बहुत काम आती है ये सब चीजें लाइफ में। यस, चलिए और कौन है भाई, आप लोग भी अपनी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, हाय मीनू, गुड हाय, इवनिंग। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, कैसे हो? कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग ये हमारी अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, यस गुड यस मॉर्निंग, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल। हम्म। चलिए, और सबकी प्रैक्टिस ठीक लग रही है? पानी सबने रखा है अपने पास में? पानी का गिलास है सबका रेडी? यस। चलो अपने अपने वर्ड्स बताओ, सबने आज क्या क्या ऐसे झकास, बिंदास, मस्त, क्या क्या किसने बोला? सब लोग अपनी एक एक लाइन बताओ ईमानदारी से, क्या हमने बोला है आज। मेरा तो एक ये फर्स्ट क्लास, तो ओके, तुम तो हमेशा बोलते फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सवार रहती हो। ऑलवेज चलो फर्स्ट बहुत क्लास, बढ़िया है, नहीं ये भी बहुत अच्छा है। और ऑलवेज गुड। राज, आपने नहीं कुछ आज ट्राई किया बोलने का, या बस ओके ओके पर टिक गए हो? बढ़िया शुरू हो गया है। बढ़िया शुरू हो गया है। चलो, लाइफ इसका मतलब कि आ गई है, रेजिंग पॉइंट पकड़ लिया अपने लाइफ का। ठीक है, और नीरू, रितु, सतीश जी, आप लोग भी कुछ शेयर करिए प्लीज। हमारा यही था, बहुत बढ़िया। किसी का भी कॉल आता है तो बहुत बढ़िया। तो मजे, बढ़िया हाँ, चल रहा है। चलो बहुत अच्छा है। और कल ना लिख लेना कि भाई कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं कि हम बोल सकते हैं, ठीक है? लिखने से एक बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि आज हमने बोला है कि हाँ सब बहुत मस्त है, बढ़िया चल रहा है, कल शायद कुछ और इससे भी अच्छा मिल जाए। तो हर रोज नए नए वर्ड्स ट्राई करने हैं हमने। और कौन है? नीरू एंड ऋतु सचदेवा,
आप लोग भी बताइए अपने। बहुत बढ़िया चल रहा है दीदी, सब बहुत अच्छा। तो ये वाली जो बहुत बढ़िया है, ये आपने दिन में यूज किया आज? हाँ जी, जो ये बहुत बढ़िया वाली जो लाइन है, आपने दिन में यूज की बोलनी में हाँ सबको? जी, हाँ जी। वो जो भी पूछ रहा था कैसे हो, जैसे फोन पे बात होती है तो बहुत बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट, सुपर गोइंग। सब लोग बड़ा अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऋतु सचदेव, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं है आप सब लोगों ने मेरी वर्ड्स पकड़ लिया कि हाँ बहुत बढ़िया है? टीचर के वर्ड्स पकड़ लिए सबने, है ना? नहीं, हो सकता है आप लोगों के पास मुझसे भी कुछ ज्यादा पावरफुल वर्ड्स हो सकते हैं। मैं तो बहुत ऐसे सिंपल सा हाँ भाई बहुत बढ़िया मस्त चल रहा है, मेरे पास पावरफुल। मस्त भी होते हैं वर्ड। हाँ, नहीं अच्छा है। तो डेली डेली है ना इनको इंक्रीज करना। ये क्या है जो हम बोलते हैं ना, ये एफर्मेशंस है हमारी लाइफ की। कि जैसे ही किसी ने हाल पूछा, क्योंकि हम अकेले नहीं बोलते कि भाई बहुत बढ़िया, जैसे ही कोई हाल चाल पूछता है ना वैसे ही हम बोलते हैं भाई बहुत बढ़िया है। तो एफर्मेशंस क्या है जिनको हम लाइफ में रिपीट करते रहते हैं। और रिपीट किस लिए कर रहे हैं? ताकि उन सब चीजों को, कि भाई बहुत बढ़िया चीजों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। है तो ये जो प्रैक्टिस है ना इनको छोड़नी नहीं है। और ये चीज जरूरी है कि भाई जो भी हमें ये बुक सिखा रही है ना, हम यहाँ पर जितनी भी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक महीना हमने पढ़ी और फिर छोड़ दिया उसको। ये बिल्कुल ऐसे हो जानी चाहिए कि भाई हर रोज जैसे खाना खाना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, चाहे रीडिंग उस समय कि भाई बुक खत्म हो गई, ये नहीं कि भाई हाँ चलो पीछा छूट गया, सेशन खत्म हो गए, हर रोज के लिए अब एक एक घंटा बैठना नहीं पड़ेगा। लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बना के रखेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। लाइफ इतनी सुंदर बनने वाली है ना इन सब चीजों को करने से। फर्क पड़ता है मीनू, बड़ा मतलब जैसे डेली रूटीन में हम ये सुन रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, तो ये ना डेली रूटीन में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आज मॉर्निंग हम वॉक कर रहे थे, मैं और अखिल, तो जैसे ये कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर के अग्रवाल एक्सपायर हुए जैसे आज, तो बड़ा दुख लग रहा था सबको। तो जैसे डिस्कशन, एक हफ्ता हो चुका है। हाँ एक हफ्ता पहले एक्सपायर हो चुके हैं डॉक्टर के अग्रवाल। हाँ, बट जैसे न्यूज देखो आ जाइए, वेंटिलेटर पे देखो जो थे, हो सकता है, हो सकता है। वो तो 2-3 दिन पहले गए थे। तो चलो मैं वो बात कर रही हूँ कि जैसे बात चल रही थी, तो ऐसी बात कर रहे थे कि आसपास ना हमारे 2-3 हॉस्पिटल्स ही अच्छे हैं कि कभी इमरजेंसी हो तो इसमें जा सकते हैं। तो मैंने एकदम से बोला नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। हमें किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना। कहते नहीं, हाँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है। हाँ आप उसको ना इस तरह से बोलो कि भाई ये जितने भी हॉस्पिटल वाले हैं, इनके जितने भी स्टाफ वाले हैं ना, दे ऑल आर सो ब्यूटीफुल पीपल, कि भाई जब भी किसी को जरूरत होती है तो उनकी हेल्प करते हैं ये लोग। मतलब हमें इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना है लाइफ में। जो वहां पर काम करते हैं ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको थैंकफुल मतलब उनके लिए हो सकते हो। ट्रू। बट ये चीज अच्छी है कि भाई हाँ आपने उस चीज को खत्म कर दिया वहीं पर ही, कि भाई उस हाँ, कॉन्वर्सेशन में आपने मतलब कि अपने आप को इंडल्ज नहीं किया। इंडल्ज नहीं किया उसको, मतलब वहीं पे स्टॉप लगा दे कि नो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, सो दिस इज हाँ नो हॉस्पिटल इज गुड फॉर अस इन दिस इन दैट मैनर। हाँ, क्योंकि ये वाली प्रैक्टिस अभी हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे हमारा मैजिक बुक में ना, जैसे मैजिक क्यूज का जैसे चैप्टर आएगा, तो उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि भाई व्हाट टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक। बट अभी ठीक है कि भाई हाँ, कि भाई जो भी आपको दिख रहा है ना, जो भी कोई भी काम कर रहा है, तो सबके लिए सिर्फ थैंक्स गिविंग करनी है आपने। ट्रू, हाँ, ठीक है। और इस तरह की कॉन्वर्सेशन में कभी पार्टिसिपेट के भी बढ़ाना ही नहीं है। और अभी तो क्या है, हम लोग बेस बना रहे हैं धीरे धीरे। मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को इतना टाइम हो गया ना। सपोज मैं अगर अपना एग्जांपल देती हूँ कि भाई मैंने मैजिक बुक पढ़ी, या मैंने 12 साल पहले जैसे भाई अगर मान लो सीक्रेट मूवी देखी, ठीक है, सीक्रेट मूवी देखी, मैजिक बुक की प्रैक्टिस करी, पावर बुक पढ़ी, अभी हीरो बुक पढ़ रही हूँ, ये सब चीजें मैं इतने ज्यादा मतलब प्रैक्टिस में कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये चीजें ऐसी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने पास इनको रखूं। अब आप लोग सोचो कि भाई मैंने पढ़ ली, मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैं ही लाइफ में खुश हो गई, मैंने ही पैसा कमा लिया, मैंने ही हेल्थ की कमाई कर ली, मैंने ही रिश्तों की कमाई कर ली, तो आप लोगों को किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन जब से ये प्रैक्टिस की है, कम से कम नहीं तो 100 लोगों को तो मैं बता चुकी हूँ, चाहे वो सेशंस के अंदर आए हों अब तक, क्योंकि अब ये 3rd सीजन चल रहा है, चाहे सेशन के बाहर के भी जिनसे रूटीन में बात होती है, तो कम से कम 100 लोगों को मैं
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता चुकी हूँ कि हाँ ये सब चीजें ऐसे काम करती हैं, और सब लोगों को बहुत मतलब कि ट्रमेंडस चेंज भी मिले हैं अपनी लाइफ में। अगर मान लो मैंने ये चीजें पढ़कर अपने पास रख ली होती, तो ये जो सोल हो गए हैं जिनको की फायदा हुआ है, वो बेचारे नहीं इन सब चीजों को ले पाते। तो ठीक है, तो इसी तरह से कि भाई आप लोग भी, कि भाई जिससे भी मिलो ना, उससे मतलब इन सब चीजों के बारे में बात करनी ही करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारे आसपास के सभी लोग इन सब साइंस के बारे में मतलब नॉलेज गेन करें, और स्पेशली बच्चों का, कि भाई हमारे घर में जो बच्चे हैं कि भाई उनको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में कोर्स की बुक पढ़ लेंगे, साइंस पढ़ लेंगे, मैथ्स पढ़ लेंगे, बट वो पढ़ा हुआ उसको ग्रेस्प कितना कर रहे हैं, या फिर वही पढ़ तो रहा है बच्चा लेकिन उसका कंसंट्रेशन पावर कितनी वहां पर जा रही है, या फिर वो जो लाइफ में बनना चाहते हैं उसके लिए उनके गोल कितने सटीक हैं। अब स्कूल वाले पढ़ा सकते हैं, अच्छी कोचिंग दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, बट हर चीज का मतलब एक जो होता है ना रियल एजुकेशन जो होती है, वो कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाती है। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये उन सब चीजों में बच्चों की बहुत हेल्प करता है, कि भाई हर चीज के बारे में एकदम क्लियरिटी उनको आएगी कि भाई हाँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आई रियली विश कि भाई बच्चों के साथ आप इन सब चीजों को जरूर शेयर करें। अब जैसे मान लो मेरा बेटा है, जब वो यहाँ पर आया हुआ था वेकेशंस में, तो मैंने उसको भी ये सब चीजें बताई, तो उसने बोला कि हाँ मम्मी मैं अपना लिखता हूँ, मैंने अपना मतलब ऐसे कि पिक्चर सेव की हुई है, या मैंने भी अपना कुछ विजन ऐसे किया हुआ है, या फिर मेरे को जो करना होता है वो मैं हमेशा लिखता हूँ। तो मेरा बेटा भी करता है। और जब मैं ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो मैं हमेशा चाहती थी कि भाई मेरी बेटी है वो जैसे इन सब चीजों को नहीं बिलीव करती, वो थोड़ी सी बिल्कुल ऐसे बोल्ड है बहुत ज्यादा कि भाई मुझे ये सब चीजें नहीं करनी। तो मैं हमेशा चाहती थी कि भाई मैं पढ़ रही हूँ तो शायद मैं उसको भी पढ़ा पाऊँ, वो हमेशा लेकिन अवॉइड करती थी। और पता नहीं कहाँ से क्या वही है ना, जो आप अंदर से चाहते हो वो मिलता है आपको। तो मेरे खुद के सेशन मैंने स्टार्ट किए, और मैं ये लैपटॉप, ये गैजेट्स, ये टेक्नोलॉजी वगैरह फूहड़ हूँ मैं इन सब चीजों के मामले में। तो क्या होता था, मैं अपना पहला सेशन लेती थी और मेरा सारा जितना भी ये डिजिटल वर्किंग है, मेरा पूरा स्क्रीन है, शेयरिंग है, वॉल्यूम, साउंड, सब रिकॉर्डिंग, सारा मेरी बेटी होल्ड करती थी। तो ठीक है, सुबह 7 बजे सेशन होता था, 7 से 8 वो पूरा 1 घंटा बैठ के मैजिक बुक सुनती थी। उसने मेरी पूरा एक सेशन अटेंड किया हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट किया हो चाहे इनडायरेक्ट किया हो, बट मैं चाहती थी कि वो सीखे ये सब चीजें। तो ये जरिया उस मिला, मतलब कि मेरे दिल में चाहती थी कि मेरी बेटी सीखे इन सब चीजों को, तो सीखा उसने। भाई चाहते थे तो चाहते हैं ना जब दिल से, तो कैसे भी चीजें मिल जाए। तो मेरी तो एक बहुत बड़ी विश थी कि हाँ ये वाली चीजें मेरी ऐसे इच्छा मेरी पूरी हो जाए, तो यूनिवर्स ने दिया मुझे। और बहुत है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सोचें वो हमें ना मिल पाए कभी। जो चाहा है, जो सोचा है, जो ड्रीम करते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, वो हर चीज हमें मिलती ही मिलती है। शिद्दत कितनी डाली है वो डिपेंड करती है। मैंने बहुत ज्यादा शिद्दत डाली थी कि बस मेरी बेटी किसी तरह से ये सीख ले, बस मेरी बेटी को ये पता चल जाए, क्योंकि बेटा तो पहले से ही बिलीव करता है, हालांकि बहुत ज्यादा सुनता नहीं है, बट उसको ये कि भाई हाँ ये चीजें काम करती हैं। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करिए, मैसेज को स्प्रेड करना शुरू करो, लोगों के साथ ना शेयरिंग करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये। और बच्चों की लाइफ, क्योंकि अब उनके सबके करियर सेट होने पर हैं, तो उनको तो बहुत काम आने वाली है ये सब चीजें। वो बुक्स की आप नाम जरूर बताना, क्योंकि अभी बच्चे जैसे ना ऐसे सुनते नहीं है, जैसे मैंने बोला सेशन सुन लो, लेकिन वो हम्म। बुक पढ़ लेते हैं, उनको है उनका बुक्स रीडिंग हाँ का। तो देखिए, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सबसे पहले जो आई थी वो द सीक्रेट बुक है। ठीक है, वो द पढ़ ली सीक्रेट। उसने, हाँ हाँ, जी। द सीक्रेट की फिर मूवी भी है। तो द सीक्रेट मूवी जो है वो आप अपने घर में लगाकर छोड़ दो, चलते फिरते कभी भी हाँ 10 मिनट भी अगर उनकी नजरों में पड़ जाती है तो बच्चों के लिए बहुत होता है, क्योंकि बच्चों की ना पकड़ बहुत मजबूत होती है। वो उन्होंने देख ली और सीक्रेट बुक पढ़ भी ली। हाँ, तो वो हाँ एक जी, बार से उसके काम नहीं बाद। चलता। फिर उसके हाँ बाद जी। द पावर बुक है ये। ठीक अच्छा। है, पावर बुक आ जाएगी, फिर मैजिक बुक आ जाएगी, फिर उसके बाद हीरो आती है, फिर एक और है द फाइनल मैजिक बुक रखी है, मैं उसका नाम आपको ना
कल उसका देखकर बताऊंगी मैं, 5th बुक जो है, ठीक एक वो है। वाली भी है, मतलब वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा लेकर जाती है। तो ओके। हाँ, तो ये द सीक्रेट मूवी जो है, ये बार बार आप चला के छोड़ दो घर में, जितनी बार चलती है बच्चों को कुछ कुछ दिखता रहता है। और जो मैजिक बुक की हाँ। हमारी प्रैक्टिस आएंगी, उसमें पूरा टोटल जो क्रक्स है वो थैंक्स गिविंग का है, कि भाई हम लोग बैठे बैठे कभी कभी टीचर्स का मजाक उड़ा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि वो ऐसे ही है, प्रिंसिपल को अकल नहीं है, कोचिंग सेंटर वाले लूटते रहते हैं। तो ये सब चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी लास्ट में। ठीक ठीक है। है। हाँ, क्योंकि हम जैसे, क्योंकि गुरु ज्ञान देने के लिए बने हुए और हम उनका मजाक उड़ा देते हैं कि भाई पैसों वाला धंधा बनाया हुआ है, तो फिर वही चीजें बच्चों के अंदर आती हैं, और वो जो पढ़ाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इनपुट जो है वो हमने ही बिगाड़ के रखा हुआ है बच्चों के अंदर का। पर हम अगर ये बात बोलेंगे तो ही बच्चे सोचते हैं, अदरवाइज अगर हम ही इसके बारे में नहीं बोलेंगे तो बच्चे भी नहीं बोलते। हाँ, मैं भी बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं ना, वो आपको खुद को वैसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। भाई बच्चे हाँ वही जी। होते हैं जो आप खुद होते हो, बच्चे मतलब आपका आईना है हाँ जी। बेसिकली। तो हाँ आप जी। टीचर्स के बारे में अच्छी एक बार की तारीफ बात करोगे है तो कि जैसे ना आर बंद हो गया नेट। हेलो। हाँ जी। हाँ, आ रही है बस। आवाज आ रही है? आ रही है सोनिया, बोलिए। हाँ, एक बार क्या हुआ कि मेरे बेटे को बास्केटबॉल वाले सर ने ना बहुत मारा। मतलब खेल मतलब सिखाते सिखाते गेम, तो बोला कि मेरे को ही सर क्यों मारते हैं हमेशा। तो मैंने कहा उनको तुझ में दिखता होगा ना कि कुछ अलग कर सकता है ये, तभी तो वो तुझे सिखाने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, वो मार नहीं रहे हैं। तो हम्म, एक दिन रोया, 2 दिन रोया, फिर मैंने कहा वो तुझे पता है उनको लगता है कि तू कुछ अलग कर सकता है, कैपेबिलिटी लगती है उनको, तभी तो वो तुझे ऐसे करते हैं। तो आज की डेट में मतलब वो इतना खुश है, मतलब उन्होंने मतलब 7th से शुरू किया था उसने सीखना और 12th तक उसने इतना अच्छा सीखा, और वो दिल्ली जूनियर टीम में भी गया है खेलने के लिए, और उसके बाद दुबई खेलने भी गया बास्केटबॉल। मतलब आज वो अपने सर से इतना ज्यादा प्यार करता है, पूछो मत। वो हमेशा होता है, और ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है कि भाई जो भी हमें कहीं से कुछ भी सिखा पा रहा है वो हमारा गुरु होता है। और गुरु के बारे में जब आप अच्छी इंटेंशन रखते हो, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ के चांसेस यही होते हैं। और ये बहुत अच्छी मतलब की सोच दे रहे हैं बच्चों को, ऐसा ही होना चाहिए एग्जैक्टली। हाँ जी, आज वो सर भी इसको फोन करके पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई क्या चल रही है, कैसे है, और बच्चे अभी भी मिलने जाते हैं सर से, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे तो देखो, स्टूडेंट्स से बच्चे जो टीचर्स का प्राइड होते हैं, कि भाई जो टीचर ने सिखाना चाहा वो बच्चे ने सीखा भी। तो अब एक कोई बच्चा जाकर कहाँ कितना बड़ा कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, तो टीचर के लिए कितनी खुशी की बात होती है कि हाँ, ये हमारे अंडर से निकले हुए बच्चे हैं। तो हाँ जी, बहुत गर्व की बिल्कुल। बात होती है ये। नहीं, बहुत अच्छा है, यही सोच देनी चाहिए बच्चों को हमेशा। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया सोनिया, रीडिंग शुरू करें हमारी। हाँ जी। हाँ जी। दीदी चरण स्पर्श। गॉड ब्लेस यू। प्रेम प्रेम को खींचता है। लव कोई भी अट्रैक्ट लव, जो ये है एक राइटर हैं और चर्च में नन भी हैं। तो ये क्या कहती हैं कि भाई, अब देखिए जो महान लोग हैं या फिर बड़े ज्ञानी विद्वानी लोग हैं, वो भी ये नहीं कि भाई हाँ सिर्फ धर्म की बात करें, कि भाई असली धर्म क्या है, असली धर्म प्रेम है। अब चाहे कोई यहाँ पर साइंटिस्ट की रीडिंग्स हम देख लेते हैं, चाहे कोई लेखक आ रहे हैं, चाहे कोई फिजिशिस्ट हैं, कोई भी है, सब लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेम, प्रेम से ही हर काम संभव है। कि भाई एक साइंटिस्ट है, उसको अपने काम से प्रेम है, तभी वो इतने बड़े बड़े आविष्कार कर सकता है। तो जितना ज्यादा हम प्रेम करेंगे ना, उतना ही ज्यादा प्रेम हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज कि मेरे हाथ में एक लोहे का टुकड़ा है,
तो लोहे का टुकड़ा ही चुंबक को अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ में तो लेकर बैठी हूँ प्लास्टिक का टुकड़ा और बार बार उसको चुंबक के आगे लगा दूं कि हाँ ये इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो अगर हाथ में लोहे का चुंबक है तो वो अपने आसपास की हर लोहे से बनी हुई चीज को अट्रैक्ट कर लेगा। अब बाकी जो चीजें हैं कि भाई प्रेम, चलिए इसको और आगे भी बाद में लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। हाँ जी, पढ़ते हैं। कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती हैं, इसीलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर जितना भी इन्होंने प्रेम का जितना भी दारमदार है वो सारा डाल दिया है कि पानी के ऊपर, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% वाटर बेस्ड है। तो इसलिए कि भाई हम जो भी खाना खाते हैं उसमें भी पानी का निहित होता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, हमें अपने बाल सुंदर करने हैं, हमें अपनी स्किन को अच्छा बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारे हार्ट, लंग्स, स्टमक, गॉल ब्लैडर, किडनी, लीवर सब बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करते रहें, कि भाई जितना भी स्टूल पास होता है, यूरिन पास होता है, सारा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पानी से लिंक्ड है। तो हमें क्या करना है कि जितना भी, कि भाई सामने खाना आया और जो भी हम पानी पी रहे हैं या कुछ भी खा पी रहे हैं तो उसमें हर एक के अंदर पानी की परसेंटेज होती है। तो हमें क्या करना है कि हम सिर्फ पानी के लिए ही अगर धन्यवाद दे दें ना, तो हमारा पूरा शरीर एकदम से ऐसा मतलब कि चमत्कारिक स्वास्थ्य से भर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के बिना तो कहीं पर कुछ नहीं है। पूरा धरती, आकाश, हवा, पेड़ पौधे, पक्षी, सब जगह पानी ही पानी है। कि भाई अगर बिजली को भी हम ले, जो तारों में छोटी छोटी माइनर सी बिजली जो घूमती रहती है हर समय, वो भी पानी के बिना नहीं बन सकती। इसी तरह से हमारे भी अंदर जो कोशिकाएं हैं वो भी पानी से बनी हुई है। उसके बाहर इन्होंने जैसे कल बताया कि आउटर लेयर जो वो पानी से बनी हुई है उनकी भी। तो अगर हम अब से सिर्फ और सिर्फ हर समय पानी के लिए भी धन्यवाद कर सके ना, कि भाई जो भी खाना खा रहे हैं उसमें जो पानी मौजूद है, जो हम पानी पी रहे हैं या हमारे घर में जो आ रहा है, कि भाई पानी जो भी पिया उसको ब्लेस करके पिया, तो हमारा शरीर एकदम स्वास्थ्य से भर जाएगा। कि ज्यादा उसमें कि भाई हर बार इसको भी धन्यवाद बोलें, उसको भी धन्यवाद बोलें। तो ये वाला पैराग्राफ क्या कहता है, आप ज्यादा झमेले में मत पड़ो। आप ऐसा करो, चाहे आपके सामने 100 चीज है, 100 को अलग अलग धन्यवाद मत दो, आप सिर्फ पानी को धन्यवाद कर दो। तो आपको सारा जो भी खाना हम खा रहे हैं या उसमें जो भी पानी मौजूद है, जो भी पौष्टिक तत्व मौजूद है, वो सारे हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पानी का बहुत ज्यादा धन्यवाद देना है हर समय। कई बार होता है कि हमें ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, खाना खाकर उठ चुके हैं तो उसके बाद अगर ध्यान आ गया तो तब भी बोल सकते हैं। लेकिन ये अगर हैबिट हो जाए कि हाँ जैसे ही खाना सामने आया उसको प्रणाम किया, उसको नमस्कार किया, तो वो खाना एकदम अच्छी एनर्जी से सराबोर हो जाता है। और जब वो हमारे भीतर जाएगा तो हमें बिल्कुल वैसा ही आनंद आएगा जैसे हमें प्रसाद खाकर आता है, हमें लंगर का भोज करके आता है या फिर चरणामृत लेकर आता है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रेम से खाने को नमस्कार किया वो हमेशा भगवान का प्रसाद बन गया। पढ़े, आपका म्यूट है अभी। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। अब ये तराजू काटा 50-51% क्या है, ये हमारा फीलिंग चार्ट है जो कि हमने पहले दूसरे दिन में ही देख लिया था कि अपने आप को हमें
50% से ज्यादा, मतलब कुछ भी कोशिश करके भी सोते हुए हमें पूरी काउंटिंग करनी है कि आज मैं 50% से ज्यादा, मतलब कम से कम 51% अबव द लाइन रही या नहीं रही। अगर नहीं रह पाए तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं जीवन में दुखों को आकर्षित किया है या फिर उन्हें इनविटेशन भेजा है। समझो कि अगर मान लो मेरा पूरा दिन बहुत गुस्से में निकला है, मैं हमेशा बड़बड़ करती रही, मुझे जो भी दिख रहा है उसी के ऊपर घृणा आ रही है या सबको मैं डांटे जा रही हूँ और शाम तक यही चलता रहा, तो मैंने क्या किया, 70% जो कि पानी होना चाहिए था, जो कि प्रेम होना चाहिए था, मैंने क्या किया, उसको बिलो द लाइन करके उसको नफरत में निकाला। तो अब सोते टाइम अगर मैं इसी फीलिंग में सो जाऊं तो मैंने क्या किया है कि अपने जीवन में दुखों को आकर्षित किया है या फिर बीमारियों को आकर्षित किया है। तो कुछ भी कर ले, हर रोज ये हमें काउंटिंग करनी है कि हमने क्या अपना सोने से पहले 51% वाला जो हमने शर्त लगाई थी पावर बुक के साथ पहले दिन, क्या हमने उस शर्त को माना है। अगर नहीं माना है तो अभी की अभी बैठ जाओ, 1 घंटा और एक्स्ट्रा जगो, कोई बात नहीं, 1 घंटा देना बहुत जरूरी है अपने आप को, लेकिन सोते हुए इतने ज्यादा शुक्राना करना है कि भाई जो भी दिन में, कि भाई जिससे भी हमने मान लो गुस्सा कर लिया था या किसी से प्यार से बात करना भूल गए थे या किसी ने हमारा क्या काम किया था, तो ये एक तरीका हो जाएगा कि पूरे दिन को रिवाइंड लेकर जाओ कि भाई वो रिवर्स में घूमती है ना मूवी, वैसा लेकर जाओ और वहां पर जाके सबको मन ही मन कृतज्ञता अपनी दिखा दो। तो हमने क्या किया, सोने के समय अपना काम पूरा कर दिया, अब हम 51% में आ गए हैं, अब हमारी जिंदगी में सुख है और स्वास्थ्य है। तो कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितनी भी बीमारी हो, लेकिन अपने आप को 51% पर रखना बहुत जरूरी है। और ये वाली अगर शर्त हम मान रहे हैं अपने पिछले 24-25 दिनों से, तभी हम अपने मैजिक बुक के प्रैक्टिस में एक अच्छे इंसान की तरह, एक होता है ना कि सफल योद्धा की तरह हम उसमें उतर पाएंगे। जो भी प्रैक्टिस कम कर रहा है तो समझ लेना कि मैजिक बुक जो कहती है, वादा करती है कि हाँ इससे द्वारा तुम्हारी लाइफ में चमत्कार होंगे, जादू जीवन भर जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी आ जाती है। तो पूरी कोशिश करें और सोने से पहले अपने आप को 51% से ज्यादा कर लें। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है, रिपोर्ट लेते समय भी। आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसीलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको दीदी रहा आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मन चाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे कि आपको वो मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है कि भाई अगर हमें लगता है ना कि इस चीज की संभावना है, ये काम हो सकता है, तो वही चमत्कार है कि भाई उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमने जैसे एक दिन बात की थी कि भाई हम जब भी इस तरह का कोई कॉल, समझो कि भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई आजकल हर की भाई हाँ टेस्ट की रिपोर्ट आनी है, टेस्ट की रिपोर्ट आनी है, लैब वाला बंदा आएगा, वो सैंपल लेकर जाएगा और फिर वहां से शाम को रिपोर्ट मिलेगी या फिर अगले दिन रिपोर्ट मिलेगी। तो इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है, सुबह आया जब लैब वाला कि भाई हाँ जी मैडम आपका आए हम सैंपल लेने के लिए, ठीक है भैया, तो जैसे इसको कॉल किया ना कि हाँ आपको आना है सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो उस समय भी फोन करने से पहले भी थैंक यू बोलना है। वो आ गया आपका सैंपल ले रहा है तो क्या करना है, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता के ऊपर रखना है। ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है जो मैं बता रही हूँ
कि भाई हर समय लैब वाले को फोन किया, उससे पहले थैंक यू बोला, वो सैंपल ले रहा है उस समय भी कुछ बात नहीं की मैंने कि भाई मैं अपना नहीं अपने बेटे का बता रही हूँ। वो अभी यूके गया तो उसको बहुत ज्यादा था कि भाई 2-3 दिन से उसको फीवर चल रहा था और 100% ये था कि भाई हो सकता है कि भाई रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, बट अब वो भी डरा हुआ है और कहीं ना कहीं होता है कि भाई हाँ नहीं सब अच्छा निकलना चाहिए, अच्छा निकलना चाहिए। भाई हस्बैंड है उनको भी थोड़ा सा लग रहा है कि जाने का टाइम आ रहा है 1 हफ्ते के बाद और ये कैसे होने वाला है। तो लेकिन मुझे क्या था कि नहीं, लैब वाले को फोन मिला रहे हैं, फोन करने से पहले उससे पहले भी खूब धन्यवाद दिया, खूब कृतज्ञता दी। अब मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ, इधर वो लैब टेस्टिंग वाला आया हुआ है सैंपल लेने, तो वो कर रहा है और मैं क्या कि भैया थैंक यू, बड़े अच्छे से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, आपकी सर्विस बड़ी अच्छी है, आप लोग कितना हेल्प करते हो सब लोगों को। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता दे रही हूँ कि अरे वाह आपने बड़ी अच्छी सी अपनी किट जो है ना वो अरेंज की हुई है, आप पीपी किट पहनते हो ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहो। वो लेकर चला गया। फिर शाम को जैसे रिपोर्ट आनी थी तो लगा कि 5 बजे रिपोर्ट आएगी, मैंने फिर लिखने की बहुत प्रैक्टिस की, भाई सुबह भी लिखा, दोपहर में भी लिखा, हाँ कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा, उसकी बिल्कुल हेल्थ एकदम परफेक्ट है और वो अपना यूके में आराम से यूनिवर्सिटी में चला गया है, अपने रूम में बैठा है दोस्तों के साथ बड़े मजे से खाना खा रहा है। ये मेरा विजुलाइज करने का तरीका था। साथ ही साथ मैं इन सब चीजों को लिख भी रही हूँ और हर फोन से पहले कि भाई रिपोर्ट अगर आनी है तो उससे भी पहले, या ईमेल चेक करना है तो उससे भी पहले, या कोई एसएमएस आना है तो उससे भी पहले कि थैंक यू अच्छी खबर देने के लिए। ये नहीं कि भाई रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, मुझे ये शब्द नहीं बोलना अपनी लाइफ में कि भाई रिपोर्ट पॉजिटिव ना हो या रिपोर्ट नेगेटिव देने के लिए धन्यवाद। मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ अच्छी खबर देने के लिए धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वर्ड्स हम कैसे बोल रहे हैं, हम किस तरह के अपने मुंह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत जरूरी है। मैं क्या कर रही हूँ, सेहत की अच्छी खबर देने के लिए शुक्रिया कि अरे वाह मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बड़ा चुस्त तंदुरुस्त है, वो तो अपने कॉलेज में बड़े मजे कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। ये एक पॉजिटिव तरीके से कि भाई मुझे संभावना और चमत्कार उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगता कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक रहे तो मुझे वहीं पर अपना ध्यान लेकर जाना है। ये नहीं कि अरे 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 2-3 दिन से बुखार हो गया, आजकल तो हर तरफ इतना खौफ फैला हुआ है, कभी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए क्या होगा, टिकट भी कैंसिल हो जाएंगी, फिर यूनिवर्सिटी कैसे जाएगा, अब तो सेमेस्टर का भी टाइम आ गया, एग्जाम्स देगा। ये क्या है, ये मन ने नेगेटिव कथा बुनने का काम कर दिया। और एक बार जब हम नकारात्मक विचारों की कथा बुननी शुरू करते हैं तो वो तिल का ताड़ बन जाता है, वो राई का पहाड़ बन जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भाई कभी भी किसी का भी हम फोन कॉल रिसीव करते हैं तो उससे पहले अगर हम 2 बेल बजने का इंतजार करें कि भाई हाँ अच्छी खबर सुनने के लिए धन्यवाद, कि भाई जिसका फोन बज रहा है नाम हमें दिखता ही है कि भाई अरे वाह अच्छी खबर सुनाने के लिए धन्यवाद। इन दिनों के लिए तो स्पेशली ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इसी का ही एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है कि भाई इस तरह से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई डाउट्स नहीं डालने हैं हमें उसमें कि घबरा जाए कि अरे रे 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 पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, भाई बिल्कुल तबीयत खराब ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, ये हो जाएगा वो जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबर के बारे में सोचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका म्यूट है। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। जब डॉक्टर ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां
बिन माँ के अकेली रह जाएंगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने यह फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करके हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने एक कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। दीदी म्यूट हुआ हुआ है। हाँ, इसके ऊपर एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल बताती हूँ। ये लास्ट टाइम जब कोविड आया था तो तब का है, ठीक है। जो बड़े भैया भाभी हैं हमारे, दे बोथ आर डॉक्टर्स, तो दोनों को जाना पड़ता है ड्यूटी के ऊपर। तो अब डेली ऑफिस में जाते जाते और वहां पर जैसे भाभी के ऑफिस में जैसे सबका टेस्ट हुआ और शायद 2 अक्टूबर का दिन था, तो 1 अक्टूबर को या 30 तारीख को कुछ उन लोगों का सबकी रिपोर्ट हुई कि भाई हाँ सबका सैंपल कलेक्ट हुआ और रिपोर्ट दी, और अगले दिन भाभी की जो है रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी। अब हम लोग सब ऊपर नीचे एक साथ रहते, भाई एक इंसान अगर पॉजिटिव हो जाए तो समझो कि 20 लोग एक साथ के, भी तीनों फ्लोर्स की मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, सब लोगों का एक साथ किसी के भी कोई भी कवर कर सकता है इस टाइम इसको। तो अब वो भाभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो जैसे ही मुझे पता चला पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गई कि ये कैसे हो गया कि भी सब लोग इतना ध्यान रख रहे हैं। फिर भी मैंने क्या किया, मैं उस टाइम अपनी प्रैक्टिस वगैरह सब कर रही थी, तो मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा आप 1% भी सोचना नहीं, क्योंकि वो बहुत ऐसे धार्मिक हैं, पूजा पाठ गीता वगैरह बहुत अच्छे से करती हैं। तो मैंने पहले तो उनको ये बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि भाई मैं बहुत अच्छी सेहत में हूँ, भाई मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है। और भैया को भी मैंने यही सेम चीज बताई और उनको 10 सीक्रेट देखने के लिए भी बोल दिया, अफर्मेशंस लिखकर भेज दी। और मैं लगातार कि भाई हाँ दोनों कितने अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, सब लोगों की सेवा करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, कि भाई उनकी अच्छी सेहत है, उनकी मतलब बिल्कुल अच्छी खबर दी है फोन के ऊपर जिसने भी उनका टेस्ट का वो लिया था। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अभी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला उनको कि आज शाम को सब लोग मिलकर हलवा खाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी खबर सुनने को मिली है। तो उनको भी लग रहा था, कहती है इसको कुछ ज्यादा हो गया। तो मैंने कहा नहीं, हलवा तो खाएंगे, पार्टी करेंगे। कहती रिपोर्ट तो आने दो। मैंने कहा नहीं, कोई वेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हलवा खाएंगे ही खाएंगे। तो मैंने शाम को हलवा बनाया और हम सब वो लोगों ने खाया, हालांकि भाभी आइसोलेशन में थी। और नेक्स्ट डे जो रिपोर्ट आई, क्योंकि मेरे मन में ये था कि नहीं भाभी बिल्कुल ठीक है, भैया की रिपोर्ट है मतलब कि जो भी है कि भाई वो दोनों बिल्कुल अच्छी हेल्थ में है। पार्टी हमने पहले ही मना ली कि भाई हाँ, विजुलाइज किया कि भाई सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं, सब लोग घर में तंदुरुस्त हैं। अगले दिन क्योंकि दोबारा से टेस्टिंग दी, तो जो पहले एक रिपोर्ट थी पॉजिटिव जिसका रिजल्ट आया था, अगले दिन वही रिपोर्ट नेगेटिव होकर आई है। मतलब मैंने खुद देखी है ये सब चीजें लाइफ में। मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये मैजिक बुक वाकई में इस तरह से काम करती है कि भाई, और इन मिलती सिर्फ उन्हीं को है जिनको इन सब बातों पर भरोसा होता है। मतलब मेरे पास हर एक उसके लिए कम से कम इतने सारे एग्जाम्पल होते हैं कि हाँ मैंने ये भी अनुभव किया है, मैंने ये भी चमत्कार देखा है। और ये तो मतलब मेरे सामने की बात है, 2 अक्टूबर की बात है कि कैसे उनकी जो पहले रिपोर्ट पॉजिटिव थी, नेक्स्ट डे वो नेगेटिव होकर आई थी। पढ़ते हैं आगे। ये तो रियली अमेजिंग है। ये अमेजिंग है बिल्कुल। मतलब कि जहाँ पर 100 डॉक्टर्स काम करते हैं उनके ऑफिस में, वहां पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक भाभी की ही रिपोर्ट वहां पर मतलब कि गलत दे दी उन्होंने। कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारे घर के बाहर, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है एज डॉक्टर, तो हमारे घर के बाहर स्टिकर भी लग गया था कि यहाँ पर कोविड का पेशेंट है। और स्टिकर लगने का मतलब कि भाई जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो डिपार्टमेंट वाले मान ही नहीं रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। मतलब भाभी को कम से कम 10 फोन कॉल करने पड़े होंगे कि भाई हमारे घर से ना स्टिकर हटवा दो क्योंकि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है अभी। ये इस तरह की चीजें हुई हैं।
और ये होता है, सब होता है। मतलब मेरे पास अभी 2 दिन का पहले का, जैसे मैं बता रही थी कि मैं क्यों मतलब इतना डाउन फील कर रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी ये सब चीज़ें फील हो रही थी। बट चलो बताती हूँ, चैप्टर देखा जाएगा कल होगा तो पूरा। अभी जैसे मेरे जो डोमेस्टिक हेल्पर है, जो मेरी परमानेंट मेड है, वो नहीं है अभी मेरे पास। तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो मुझे लग रहा था कि चलो अब काम के लिए मैं किसी को बुला लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्यूरो से जैसे फ़ोन करके एक लड़की आई, परफेक्टली हेल्दी थी कि भाई 10 दिन पहले उसकी रिपोर्ट भी हुई थी, तो वो बिल्कुल ठीक थी। फिर भी ये था कि भाई एक बार दोबारा से उसकी टेस्टिंग करवा लेते हैं। तो उसकी टेस्टिंग करवाई, तो वो मतलब कि भाई एक दिन जैसे हमारे यहाँ रही भी। अब बड़ी अचंभे वाली बात थी कि उसकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ गई। हालांकि पॉइंट बहुत ज़्यादा था, स्प्रेडिंग वाला नहीं था वो, फिर भी। और ऐसा हुआ, अब क्योंकि वो घर में थी तो भाई हालांकि कोई कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी डर तो लगता ही है कि भाई हाँ इतने सब लोग हैं, किसी को भी अगर इस तरह से कैच कर जाए। उसको हाथ की हाथ भेजा, और जब वो चली गई वापस, मुझे शाम से ही हल्का हल्का सा ऐसे गले में इरिटेशन हो रही है, कुछ नाक में भी फील हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा था, मैं यहाँ पर वो कुछ अपना सौंफ का बनाकर पी रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ है खराश गले में, और मुझे फीवरिश भी फील हुआ। मैंने एक बार अगले दिन उठ के, मतलब कि कल सुबह या परसों सुबह, मैंने थर्मामीटर भी लगा कर देखा। घर में किसी को भी नहीं है मालूम ये बात, मैं सिर्फ यहीं पर ही बता रही हूँ। मैंने थर्मामीटर लगा के देखा, लेकिन मैंने बीच में निकाल दिया। मैंने कहा नहीं, इसमें कुछ नहीं आने वाला, मुझे नहीं देखना कितना टेम्परेचर है। लेकिन मैंने अपना खूब अच्छे से गागल्स किए, मैंने नेती की, मैंने स्टीम ली अपनी, और जो भी काढ़ा वाड़ा पीना था मैंने सब चीज़ें पी। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी 5 सेंसेस के लिए लगातार इतना ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ कि भाई हाँ, बाहर भी जाकर बालकनी में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हवा चल रही है, खूब अच्छे से अपनी गहरी गहरी सांसें ले रही हूँ, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रही हूँ कि अरे वाह मेरे लंग्स कितने परफेक्टली काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मैंने ग्रेटिट्यूड किया। और फिर सुबह उठते ही लिखा मैंने, दिन में भी लिखा मैंने, रात को सोते हुए भी लिखा कि भाई मेरी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिखने की प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा मेरा ट्रस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जो लिख लेते हैं वो हो जाता है, सच्चे दिल से लिखा हो। तो इतनी मेरी 2 दिन, मतलब मुझे बार-बार लग रहा था कि नहीं मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि ध्यान बार-बार वहाँ जा रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान वहाँ जाता था, मैं लिखने बैठ जाती थी कि नहीं तू बिल्कुल ठीक है मीनाक्षी, तू बिल्कुल ठीक है। लिखने बैठ जाओ कि भाई अच्छी हेल्थ है, बहुत अच्छे से सब काम आप मैनेज कर रहे हो घर का, ठीक है। और रात को कल बिल्कुल एकदम से ठीक हो गई मैं। मतलब फीवर कुछ आया होगा नहीं आया होगा पता नहीं, बट गले में खराश हुई, छींके भी मारी, सब चीजें हुई कि भाई हल्की हल्की हो रही थी। इसीलिए मैं इतनी डाउन थी, मैंने मिरर प्रैक्टिस की। मैं इसीलिए बोल रही थी कि भाई तूने लापरवाही की है, गलती मान ली तो माफी भी मिल गई, कृतज्ञता दी तो सब चीजें ठीक हो गई। अब बैठी हूँ खूब आराम से, सब चीजें परफेक्ट है एकदम। तो ये सब चीजें होती हैं मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से ना, मुझे बहुत क्लियरली दिखती हैं ये वाली सब चीजें। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप फिर से म्यूट पर हो सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात दीदी नहीं, थोड़ा आपकी ऊपर, हैट्रिक हो गई हाँ थोड़ा ऊपर कर दीजिए इसको। अच्छा ओके। नहीं ये नहीं दीदी, ये वाला हो गया। हाँ तो हाँ उसमें और हाँ ये वाला, अच्छा इस पे हाँ ओके ये वाला ओके। शुरू होना है। उस महिला ने हाँ जी हाँ जी। हम्म। उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप ही काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए हमेशा प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। बीमारी से नफरत भी ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और उसे साकार कर लें। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पालेंगे।
तो अभी ये जो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है ना, ये बिल्कुल सही इसमें फिक्स होता है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने अच्छी सेहत के अपने ऊपर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। मैंने किसे प्रेम दिया? अपने अच्छे स्वास्थ्य को। अगर मैं डर जाती, या फिर और जो पहले के एग्जाम्पल दिए कि अगर उसमें मैं डर को ज्यादा अगर ध्यान दे देती कि भाई डर की तरफ ध्यान देना या फिर बीमारी की तरफ ध्यान देना, बीमारी से प्रेम करना है कि हम जितना ज्यादा डरते हैं, जितना ज्यादा बीमारी के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज्यादा समझें कि हम उन्हें प्रेम दे रहे हैं। लेकिन हमें प्रेम किससे देना है? अच्छे स्वास्थ्य को। अच्छे स्वास्थ्य को क्योंकि बार बार हम ध्यान में लेकर आ रहे हैं, कृतज्ञता की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, तो हम हमेशा पॉजिटिव जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, हम उससे प्रेम दे रहे हैं, इसीलिए वही चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसमें अब यही वो प्रैक्टिस आ गई कि दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। मैंने दिमाग से बीमारी को दूर रखने के लिए क्या किया? मैंने बहुत ज्यादा थैंक्स गिविंग की, मैंने बहुत ज्यादा कृतज्ञता दिखाई, मैंने बहुत ज्यादा लिखने का काम किया कि दिन में 3-3 बार लिख, जब भी ध्यान आया सोते हुए भी कि भाई 3-4 पेज भर डाले कि भाई हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, आइडियल हेल्थ है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम सही है, मेरे लंग्स बहुत अच्छे से साफ हैं, मैं बहुत अच्छे से ब्रीदिंग कर पा रही हूँ कि भाई बाहर जाती हूँ तो नेचर की फ्रेश हवा मेरे अंदर जाती है। तो मैंने क्या किया? हर संभव कोशिश की। तो हर संभव कोशिश की तो मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित भी किया। सेहत के बारे में सोचा तो सेहत ही मैंने पाई। बहुत साफ साफ एग्जाम्पल है इस पूरे पैराग्राफ का। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाएं और अच्छा महसूस कराएं। ऐसी फिल्में ना देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाएं। ऐसा संगीत सुनें जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुनें। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद हैं। आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। अब ये जो हमारा फीलिंग चार्ट है ना, ये इतना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे दिमाग में ट्रेस हो जाना चाहिए ये, कि हर समय हमें ध्यान रहे कि हम ऊपर की लाइन से ऊपर की फीलिंग्स में हैं या नहीं है। कि भाई कई बार हमें सपोर्ट लेना पड़ता है, जो हमारी फेवरेट जो टू डू लिस्ट होती है हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है कि भाई, और जैसे ही इनकी मदद ली कि भाई हमने कोशिश करनी चाहिए लाइन से ऊपर आने की, तो उसके लिए कोशिश करना क्या है? सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल, कि भाई हमने कुछ क्रिएट करना शुरू कर दिया कि भाई अब भी मूड ऑफ है लेकिन फटाफट से कोई भाग के अपना कॉमेडी मूवी लगा दी या अपने मनपसंद म्यूजिक लगा दिया या अपनी मनपसंद चॉकलेट खा ली, तो क्या रहा है? उसकी क्रिएशन शुरू हो गई है कि हाँ हमने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी वो कर ली, अपनी फेवरेट टू डू लिस्ट का पर हम काम कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब ऊपर लाइन से ऊपर की फीलिंग्स में आने में हमें सिर्फ चुटकी भर लगता है। तो कुछ भी कर लें, सिर्फ और सिर्फ 51%, कि भाई ज्यादा तो करना ही है लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 51% तो है ही है, इसके बिना कोई भी गुजारा होने वाला नहीं है। हाँ जी। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा
आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। अब ये जो मैंने बताया कि कैसे भैया भाभी की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है पहले से ही, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे कि भाई आप लोग बिल्कुल ठीक हो, उनको लिखने के लिए भी बोल दिया कि भाई आप लोग ये सुन लो, आप ये वाला जो आधे घंटे की द सीक्रेट में जो हेल्थ वाला जो पार्ट आता है आधे घंटे का, उसकी मैंने उनको वीडियो भेजी कि आप बैठकर इसको देखो, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे ये सब चीजें चेंज करती हैं या उनका सृजन शुरू होता है। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। और इस जो चैप्टर की कि भाई किसी को भी पसंद है ना कि हाँ हम हमेशा चाहते हैं हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, तो इस चैप्टर को जितनी ज्यादा बार हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। अब ये क्या कहते हैं कि प्रेम ही सुंदर बनाता है। किसे बनाता है? भीतर का अगर सुंदरता बढ़ानी है तब भी प्रेम करना पड़ेगा। बाहरी सुंदरता चाहिए कि भाई हमारा फिजिक एकदम परफेक्ट हो, स्किन एकदम ग्लोइंग हो, बाल एकदम हेल्दी हो, हमारे नेल्स बड़े सुंदर हो, कि भाई जब चलकर निकल कर जाए तो लोग देखें कि हाँ वाह कितना सुंदर पर्सनालिटी वाला इंसान यहाँ से गुजर रहा है। तो अंदर की भी सुंदरता और बाहर की भी सुंदरता। और जब हम प्रेम करते हैं ना तो प्रेम कभी भेदभाव नहीं करता कि मैं तुझे सिर्फ अंदर से सुंदर बनाऊंगा, बाहर से तो तू ऐसी ही रहेगी, तू सुंदर नहीं दिखेगी, तेरे को झुर्रियां आ जाएंगी, तेरे बाल झड़ जाएंगे। नहीं, प्रेम जब करना शुरू किया तो वो अंदर और बाहर हर तरफ से हमें सुंदर बना देता है। क्योंकि ये जो प्रेम की शक्ति है ना, जो पावर ऑफ लव है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हमें सिर्फ इसका आह्वान करने की जरूरत होती है। अब उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, क्या क्या हमें पसंद है, वो अपने आप, जैसे वो फ्री की स्कीम की तरह आता है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है। अब उसके साथ अच्छी हेल्थ, अच्छी सुंदरता, अच्छा पैसा, मतलब सब चीजें, अच्छे रिलेशंस, सब फ्री की स्कीम में अपने आप अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक जो हमें सिक्का देना है, एक नोट देना है, वो क्या है कि भाई एक नोट हमने एक आना जो है वो प्रेम का दिया। अब उसके साथ इतनी सारी फ्री की स्कीमें मिल रही हैं कि जीवन के हर सेक्टर की सुंदरता हमारी लाइफ में आ जाएंगी। आगे पढ़ते हैं। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। नहीं, ये छूट गया हमारा, ये मैं पढ़ती हूँ। अच्छा। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। बहुत ही प्यारी लाइन है कि भाई प्रेम को बढ़ाते रहें, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सोते जागते उठते बैठते कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हर एक में प्रेम का एहसास डालना है। और जैसे ये प्रेम का एहसास हम बढ़ाते जाते हैं, हमारा मतलब कि शरीर क्या, दिल दिमाग क्या, मतलब आत्मा तक भी सुंदर हो जाती है। क्योंकि जो हमारी आत्मा है उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ प्रेम चाहिए। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे, इससे तो दोषों और दुख में वृद्धि ही होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएंगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा परिणाम आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यस, तो ये तो भाई बैठे बिठाए बहुत ही अच्छा फार्मूला मिल गया है कि भाई किसको क्या चाहिए अपने शरीर में। हर चीज तो मिल रही है यहाँ पर भाई, पूरी की पूरी ना, यूनिवर्स क्या कह रहा है, बेटा तेरे लिए पूरी फ्री की स्कीम मैंने चला रखी है, तू बोल तो सही तुझे क्या चाहिए, लेकिन उसके बदले में मैं तुझे जो बताऊंगा ना वो तुझे मुझे देना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस मैं ही तुझे देता रहूं, तू मुझे कुछ भी ना दे।
लेना देना पूरा बराबर का मामला है, लेकिन वो हमें हजारों चीजें देने के लिए तैयार बैठा है कि भाई अंदर की सुंदरता मिल रही है, असीमित सौंदर्य मिल रहा है, हर तरफ प्रेम की बारिश हो रही है, आपकी चेहरे की झुर्रियां तक भी मिटाने के लिए तैयार बैठा है। ये कहता है कि भाई आप जितना सोचते हो ना उससे कहीं ज्यादा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के एहसास में रहना है कि भाई भेदभाव नहीं करना है कि इससे प्रेम करूं उससे ना करूं, कि भाई पानी से प्रेम कर लिया जूस को नफरत दे दी, नहीं, हर चीज से सिर्फ अपना प्रेम हमें दर्शाना है। और ये क्या कर रहा है, सिर्फ इसने हमसे प्रेम की ख्वाहिश की और बदले में हमें लाखों करोड़ों इतनी सारी ब्लेसिंग्स ये हमें देने के लिए तैयार बैठा है कि देखने वाला भी हैरान हो जाए कि भाई तू आजकल क्या खा रहा है, कौन सी चक्की का आटा खा रही है, इतनी क्यों चमक रही है, क्या पर्सनालिटी निकली है, इतनी उम्र हो गई अभी तक बाल कैसे काले हैं। तो ये सब चीजें मिलती हैं, क्यों, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ कि हाँ भाई मुझे तो मजा आता है, मैं तो बड़ा ऐसे हर चीज को एंजॉय करती हूँ। घर में कैसे रहते हो, अरे भाई खा पी के बड़ा मस्त है, सब लोगों को बड़ा मजा आता है, खूब मस्त रहते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये प्रेम करना है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना जानती हूँ। अब उस स्कीम में, उस प्रेम की स्कीम में मेरे को साथ में बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, अच्छे रिलेशंस भी मिल रहे हैं, अच्छी स्किन मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य भी मिल रहा है, हर चीज मुझे तो फ्री में मिल रही है। मुझे एक अलग अलग कहीं नहीं भागना पड़ता है, मैं एक ही जगह बैठकर सिर्फ उसको प्रेम देती हूँ और वो मुझे बैठे बैठे मेरी जिंदगी में जो भी मुझे जिन सबसे प्यार है वो अपने आप मुझे दे देता है। कि भाई अगर किसी को स्किन चाहिए, जैसे अगर सिर्फ पानी की प्रैक्टिस कर लो सब लोग कि भाई पानी पिया है, कि भाई हाँ पानी पीने से अरे वाह स्किन पर कितना अच्छा मॉइस्चर आ रहा है, बड़ा अच्छा मतलब पानी का, क्योंकि हम पानी पीते हैं तो हमारी इसलिए स्किन बहुत हेल्दी है, ठीक है। नहाते हुए कि अरे जब जब ये पानी स्किन को छूता है तो कितना अच्छा एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, बाल कितने साफ हो जाते हैं, बाल कितने मतलब कि और सुंदर सुंदर होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि पानी हर चीज का क्रिएशन में पानी की जरूरत होती ही होती है। तो और ज्यादा मेहनत नहीं होती, तो क्या करना है हर सेक्टर में कि भी किसी को प्रेम से पानी भी दे रहे हैं तो वो उसको बिल्कुल चारनामृत की तरह, भाई बिल्कुल अमृत की तरह उसको असर करेगा। ऐसे ही हम खुद भी खाते हुए पीते हुए नहाते हुए, इवन दवाई भी अगर कोई खा रहा है कि भाई कोई टैबलेट है तो दवाई भी लेते हो कि इस पानी से जब जब ये टैबलेट खाओ तो मेरी स्वास्थ्य में एकदम से स्फूर्ति आ जाती है। ये नहीं कि ये दवाइयाँ क्यों खानी पड़ रही है, इतने साल हो गए, कई बार ये सब चीजें हमें बहुत हेल्प करती हैं, हमें मतलब मेंटेनिंग के लिए कि भाई जो भी एक इलनेस आ गई है उसके लिए, लेकिन उसको भी प्रेम से लेना चाहिए कि भाई दवाई ली पानी पिया तब भी उस पानी की कृतज्ञता हमें देनी है। और जितनी ज्यादा ये प्रैक्टिस हम बढ़ाएंगे ना, सबको खुद ब खुद अपने अंदर के हाँ जो भी हमने खाया पिया बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, और क्योंकि डाइजेस्ट अच्छे से हुआ तो रात को नींद बहुत अच्छी आई, और रात को नींद अच्छी आई तो सुबह बहुत रिलैक्स होकर उठे हैं कि भाई सूरज उगता हुआ देखा है, बाहर अच्छी हवा चल रही है, पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ एक इस कृतज्ञता से हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं कि आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। अब हम लोगों ने तो बचपन में देखा था कि भाई कोई 45 का 50 का हुआ तो ऐसे बूढ़ा सा दिखने लग जाता है, या क्या आंटियां हैं कि भाई पूरे बाल सफेद से हो गए, लगता था कि हाँ शायद 45 के बाद बूढ़े हो जाने लगते होंगे। अब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं मतलब मुझसे अगर कोई भी पूछे मैं कभी भी अपनी एज की नहीं, मैं नहीं बताती, ये क्या नॉनसेंस है, कोई एज पूछता है कि नहीं, मैं तो ऐसे पूरी कॉलर ऊंची करके बोलती हूँ कि भाई यस आई एम 48, देखो इसे कहते हैं मेंटेनेंस। मैं तो सबको बताती हूँ आराम से, अब यहाँ पर भी सबको बोल ही रही हूँ, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग पता नहीं कब कौन देखेगा, हो सकता है 20 साल के बाद भी कोई रिकॉर्डिंग दे, सबको मेरी एज मालूम है कि भाई मुझे खुद से प्यार है, मुझे अच्छी स्किन से प्यार है, अच्छे लुक से प्यार है, मुझे हर चीज से प्रेम है, मैं मतलब अपना ध्यान रखती हूँ। देखो 48 वाला है कुछ मतलब, तो बूढ़ा कि भाई मैं तो अगर 100 साल की होकर अगर मरूंगी ना तब भी मैंने तो जवान ही मरना है, मैंने नहीं झुर्रियां लेकर मरना कोई, बिल्कुल ऐसी जब बैठी हुई हूँ बिल्कुल ऐसे ही मिलूंगी लास्ट टाइम तक भी। तो ये क्या है, ये मेरा प्रेम करने का तरीका है, सबके अपने अपने तरीके हैं, सब खोजो अपने अपने
किसी का कोई ढंग हो सकता है, किसी का कोई है, मेरा खुद का स्टाइल ये है। बहुत बढ़िया। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 5-6 सालों तक, लेकिन दीर्घायु आम थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, ये धारणा हमें विरासत में मिली है। में ये जो इन्होंने एज का एग्जाम्पल दिया है, हम लोग क्या बोलते हैं अपने इंडिया में कि बस 70 साल की अगर उम्र हो गई ना तो भाई आप जी लिए, उसके बाद क्या करेंगे जी के, कि भाई शरीर खराब हो जाता है, फिर सेवा करवानी पड़ती है, कोई खाना दे ना दे, कोई सेवा करे ना करे, तो अपनी उम्र खराब, अपना जीवन खराब करने से क्या है। उससे बढ़िया तो है कि भाई 70 के बाद ना भगवान ऊपर ही बुला ले। तो हमने क्या किया हुआ है, 70, 75, 80 के ऊपर ना एक पैरामीटर सेट कर दिया कि हाँ ये हमारी एज है, यहाँ पर हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी हड्डियां खराब हो जाएंगी और हम बस मरने की स्टेज पर आ गए। जापान में देखो, वहां पर इतने खुश रहते हैं लोग, मतलब 100 साल तो बहुत आम बात है वहां पर। अब हम लोग यहाँ पर क्या है 70, 75 की उम्र में कि भाई हाँ भाई काम से संन्यास ले लेंगे और अपना बैठेंगे आराम से। क्यों भाई, काम से क्यों संन्यास लेना है? काम करो और जवान रहो, आखिरी सांस तक काम करो। ये बोलो कि हाँ एंजॉय करना है भाई, काम नहीं करेंगे हम संन्यास ले लेंगे। अब संन्यास लेने की सोचेंगे तो बूढ़े तो होंगे ही। अब अमेरिका में यहाँ मतलब कि यहाँ का जैसे कोई ना जोक्स आया था कि भाई 75 साल की बुढ़िया यहाँ पर क्या करेंगी कि भाई घर के बाहर वो चारपाई डाल ली और वहां पर बस अपनी बहुओं की, पोते पोतियों की और उनकी बुराइयां कर रही हैं। और अमेरिका का एक आया, हाँ एक वो कौन बनेगा करोड़पति का वीडियो है एक ये, वहां पर 75 साल की लेडी जो है वो बिल्कुल टिप टॉप होके ऑफिस जाती है, पूरा काम संभालती है। उसको ये नहीं लगता कि हाँ मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब मुझे घर बैठ जाना चाहिए या मुझे सास बहू की बुराइयां करनी चाहिए बैठ के। सोच का फर्क है। जापान में 100 साल की जो एज है वो भी बहुत आम है, 100 साल के लोग भी खूब हंसते खिलखिलाते रहते हैं। और कहीं गांव में चले जाएंगे तो वहां पर 105 साल के, 110 साल के, 120 साल के बहुत लोग मिलते हैं ऐसे हमें। सिर्फ दिक्कत कहाँ पर आती है, हम लोग खुद ही बोलते रहते हैं कि हाँ उम्र कितनी है 70 साल की, भाई हम तो अपना जी चुके, बस जैसे ही बोला कि जी चुके वही लाइफ तमाम हो गई, अब तो भगवान ही मालिक है, जो भी होगा देखा जाएगा। बस पढ़ते हैं। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिल और दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जी के तो ज्ञान में अब तक हमें ऐसी क्या कोई खोज प्रोग्रामिंग, नहीं हुई है। सॉरी। हाँ हमें क्या प्रोग्रामिंग करनी है कि भाई जब तक जिएंगे ना मस्त जिएंगे। अब ऊपर वाला जितना मर्जी हमें जिंदगी दे, कि भाई 100 साल दे रहा है, 120 दे रहा है, 70 दे रहा है, 80 दे रहा है, वो हमारा काम नहीं है। हमें क्या करना है भाई, हम तो मरते दम तक खूब एंजॉय करेंगे, ऐसे ही जवान रहेंगे। बुढ़ापे के बारे में सोचने से बुढ़ापा आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी कितनी उम्र हो जाती है लेकिन फिर भी बिल्कुल जॉली नेचर के होते हैं, बिंदास होते हैं। तो क्या होता है, सिर्फ बाहर से उनका रूप रंग बदल जाता है लेकिन अंदर से जो दिल है वो अभी तक बिल्कुल जवान है। ऐसे लोगों से मिलकर भी मजा आता है कि हाँ इन्होंने अपने जीवन में असली कमाई की हुई है, इन्होंने शायद बहुत शुक्राने किए हुए हैं कि ये अभी तक इतने खुश रह पाते हैं। नहीं तो लोग 50, 55, 60 की उम्र तक होते होते तो ऐसे हो जाते हैं कि बस हमारे तो लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, हम तो जीवन के बोझ तले बहुत दब गए हैं, अब हम काम छोड़ रहे हैं। बस जैसे ही जिस दिन ये सोचा, समझो बुढ़ापा, कि भाई काम से संन्यास लिया और बुढ़ापा अंदर आया, बस सीधा सा लेन देन वाला सिस्टम है इसमें। पढ़ते हैं ये, बस ये वाला हम पूरा करके ना यहाँ पर अपनी रीडिंग को इसको खत्म करेंगे। म्यूट पर हो आप।
जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि ये कतई अनिवार्य नहीं है, और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक ये पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। तो ये रिचर्ड फेनमैन कहते हैं कि भाई ये नोबेल पुरस्कार के विनर हैं कि भाई अभी तक चलो इन सब चीजों की ना कुछ फुल प्रूफ मिल नहीं पाया है कि भाई क्या होगा क्या नहीं, कि भाई कितना आसान, कि भाई पूरा अब जैसे इन्होंने बताया तो ये हम अपने पुराण पढ़ते हैं उठाकर तो वहां पर भी हैं ये सब चीजें कि हमने लिमिट सेट की हुई हैं। नहीं तो पुराना जो इंसान था, जो पुराना मानव था हमारे एंशियंट टाइम में, वो बहुत साल जीते थे। अब जैसे एक कोई प्रोग्राम आता था टीवी के ऊपर तो उसमें दिखाया कि बहुत ऊपर चढ़कर एक गुफा है और उसमें बिल्कुल ऐसा बस छोटा सा छेद है कि भाई उसके अंदर कोई जा नहीं सकता, लेकिन कुछ डिस्कवरी के ऊपर शायद कुछ प्रोग्राम आता था तो उसमें उन्होंने बताया कि इस गुफा के अंदर रावण का शव रखा हुआ है। तो मुझे इस तरह की चीजों में ना पता नहीं बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ मैं कुछ देखूं क्या है। तो वहां पर उन्होंने कि भाई अंदर कुछ कैमरा डाल के या कुछ भी डाल के भी पता कहते वहां पे वो जो शव रखा हुआ है उसकी हाइट के भाई कहते हैं कम से कम 9 फुट का होगा शायद, इतना अगर कुछ डिटेलिंग मिल जाएगी तो एग्जैक्टली फिर देखकर बताऊंगी मैं। बट वो इतना लंबा चौड़ा है ना कि वहां पर कि भाई पहले होती थी ये सब चीजें, अब धीरे धीरे अब हम भी देखेंगे जो हमारे मतलब कि पहले की जो जनरेशन्स थी या और उनसे पहले की जनरेशन्स थी उनके डील डोल कितने अच्छे होते थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है क्या करता है कि हेल्थ और हाइट दोनों एकदम डिक्रीजिंग मूवमेंट के ऊपर है। लेकिन पहले का इंसान होता था बहुत हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, एक जैसे सबने देखा होगा ना एक कोई जगह है वहां पर क्या दिखाया है उसके ऊपर हनुमान जी का पंजा छपा हुआ है। अब आप लोग पता नहीं इन सब चीजों में कौन बिलीव करते हैं, मैं तो जो वो टीवी में देखा हुआ है वो बता रही हूँ। उसके ऊपर हनुमान जी का पंजा छपा हुआ है और वो पंजा कितना है, इतना बड़ा, 1 फुट से ज्यादा का, इतना बड़ा उनका पैर का पंजा है। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या साइज रहा होगा इन सब का। और बहुत होती हैं ये सब चीजें, मतलब जो पुराने हमारे ये ग्रंथ हैं, पुराण वगैरह हैं, पुराने स्क्रिप्चर्स अगर उठाकर पढ़े ना तो अब हमें लाइफ की वैल्यू पता चलेगी कि हमने अब क्या बनाया हुआ है अपनी जिंदगी को और पहले क्या होती थी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच राज भैया फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। गॉड ब्लेस यू विद मोर लव एंड पावर इन योर लाइफ, इन योर हेल्थ। थैंक यू जी। थैंक यू, सेम टू यू। चलिए और बताइए, सबको चैप्टर हेल्थ वाला समझ में आ रहा है? जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि भाई चलो बुक क्या कह रही है क्या नहीं, तो भाई लगे ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन मैंने तो अपनी लाइफ के रियल लाइफ के एग्जांपल बताए हैं जो कि अभी 2 दिन पहले हुआ है, एक महीने पहले हुआ है, एक 6 महीने पहले हुआ है, तीनों ड्यूरेशन में बता दिया है और सब चीजें बिल्कुल सही हैं। अभी जैसे बेटे का हुआ, मैं हम लोग जैसे आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और जो कर सकते हैं। हाँ जी सतीश जी, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है जी चैप्टर। चलिए बहुत अच्छा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अमेजिंग चैप्टर। हम लोग जब पार्टी में मिले थे हाँ जी। वहां पर से हम लोग जैसे वापस आए ना घर पर, हाँ जी। गौतम हाँ जी। को नेक्स्ट डे हल्का हल्का सा जुकाम हो गया एंड ही ओके वाज जी। फीलिंग फीवरिश। और अच्छा जी। 1 हफ्ते के बाद की उसकी टिकट थी। हाँ हाँ। अब वो बार बार के ना मम्मी मेरी टेस्टिंग करवा दो, मेरी टेस्टिंग। मैंने कहा क्यों करवाना है, हल्का सा जुकाम है बेटा, कोई बात नहीं, 99 तो ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि मैं इन सब चीजों को ना बहुत ज्यादा पावर नहीं देती, हो जी जी। जाएगा, नहीं मम्मी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं आप मत सोचो। मैंने उसको क्या किया, जिस डायरी में मैं अपनी ब्लेसिंग्स लिखती हूँ ना, मैंने उसको वो डायरी भी दी, ऊपर एक एग्जाम्पल के लिए उसको लाइन दे दी कि आई एम फीलिंग सो गुड फॉर बीइंग इन अ हेल्दी बॉडी। ओके। मैंने उसको लिखकर, आपको ये चीजें, आपको सिर्फ ये चीज रिपीट करनी है। दूसरे दिन भी उसको फिर से फीवर आया, 100 हो गया, मम्मी आप मेरी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं करवा देंगे। मैं ऐसी चीजों को ना बहुत भानी कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, करवा देंगे हो जाएगा। तीसरे दिन वो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने सुबह जैसे वहां पर कि भाई हस्बैंड ने फोन किया,
फोन करने से पहले कि भाई थैंक यू, भाई हाँ लैब वाला भैया आ रहा है टेस्टिंग के लिए, मतलब सैंपल लेकर जाएगा, बहुत अच्छे हैं कि भाई बहुत हेल्प करते हैं सबकी। पूरा प्रोसेस चलता रहा और शाम तक रिपोर्ट आनी थी और बेटा मम्मी मुझे आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा, मेरी तो टिकट भी है, मुझे कॉलेज जाना है, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैंने कहा भाई सब ठीक होगा, मैंने कहा मुझे पता है ना, मैंने कहा क्यों रहना आइसोलेशन में, मैंने कहा ऐसे कोई अकेले आइसोलेशन में रहना पड़ेगा क्या, मैंने कहा सब चीजें ठीक है, रात को जब रिपोर्ट आएगी ना तेरी बढ़िया सी खबर आएगी तो तू खुद ही नाचता हुआ घूमता हुआ मिलेगा मुझे। मतलब 3rd डे ऑफ फीवर और ये कोविड की मतलब की सेकंड वेव शुरू हो चुकी थी, बट मैं उसको क्या कह रही हूँ, बेटा आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, सब चीजें बढ़िया हो गए, आप 10 दिन के बाद अपने कैंपस में बैठे हुए मिलोगे। मैं सिर्फ उसको यही बोलती रहेगी, रात को भी फिर मैंने यही बोला कि भाई जैसे ही पता चलता है कि भाई हाँ ईमेल चेक करनी है, जितनी भी बार ये लोग ईमेल चेक करने, मैं बस अपना के अरे भगवान जी बड़ा धन्यवाद आपका, मेरा बेटा बड़ी अच्छी सेहत में रखा हुआ है आपने, तो ऐसे ही करती रही। रात को फिर उन्होंने बताया सब, अरे रिपोर्ट नेगेटिव है, मैंने कहा अरे वाह चलो पार्टी करते हैं। ऐसी Very nice. चीजों को ना स्पेस नहीं दे तो अच्छा है। अभी Yes, मुझे yes, even बहुत सेम ज्यादा हो रहा था। सेम ही हमारे साथ हुआ। हर्षित जयपुर से आया, अभी 2 मई को आया था। आती कोई फीवर और 2-3 दिन फीवर भी रहा, स्टमक में भी इन्फेक्शन थी, तो वो तो बिल्कुल सिम्टम, गला भी, वो आइसोलेशन में ही था। फिर आकर वो उसको बार बार, लेकिन वो यही कहता रहा मम्मा कुछ भी आप कह लो कोविड ही निकलेगा। मैं नहीं ऐसे कैसे निकलेगा, कोई ना भी टेस्ट कराएंगे तेरा पता चल जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा अभी। इवन 3-4 डेज फीवर भी चलता रहा, सब कुछ चलता रहा, और फिर इसका टेस्ट कराया। मैं लिख रही थी कंटिन्यूअसली, ग्रेटिट्यूड लिख रही थी कंटिन्यूअसली, हमारे साथ खाना खा रहा है, ये है, मजे कर रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो ही इज परफेक्टली फाइन। एंड ऑब्वियसली रिपोर्ट्स नेगेटिव आई और उसके बाद वो ठीक भी हो गया एकदम से। जितना हाँ, वो तो कर रहा था कि नहीं बस मेरा तो पक्का ही निकलेगा 100% है, वो मेंटल एकदम प्रेशर नेगेटिव बन आते ही जाता है। वो मतलब ठीक था। उस दिन बाय चांस उसको फीवर भी नहीं हुआ फिर। नहीं ऐसे ही होता है, मेरा बेटा का भी यही था कि हाँ बिल्कुल रिपोर्ट सही आ गई है, अच्छी खबर सुन गई है, चलो भाई अपना आप खाओ पियो आराम उसके से। बाद कोई फीवर नहीं, कुछ नहीं। हाँ और अभी देखो कैसे हुआ 2 दिन, जैसे आज मॉर्निंग में उनकी रिपोर्ट जैसे, और फिर क्या था जो ऊपर नीचे की हमारी मेड्स हैं, अब वो जो लड़की नई आई थी ना वो ऊपर सोई और हमारे घर की जो नीचे वाली जो मेड है वो भी वहीं पर सो गई, मतलब कि देखो दोनों साथ में। यस, अब नीचे वाली सोई है, फिर भाई ऊपर जो वॉशरूम है सबका कंबाइन है, दोनों तीनों कंबाइन। वॉशरूम। तो मैं उनके लिए भी ये नहीं है कि भाई मैं सिर्फ अपने अपने लिए करती हूँ, मैं उन तीनों के भी लिए लगातार कि यस रेखा एंड भारती आर ब्लेस्ड विद अ परफेक्ट इम्यून सिस्टम, दे हैव अ good respiratory system, they are breathing so easily, thank you universe for blessing them with good health। ये सब चीजें मैंने उनके लिए भी की। अब मान सकते हो कि रात भर कोई बंदा वहां पर सोया हो और उनकी भी रिपोर्ट अच्छी आ जाए, बट होती हैं ये सब चीजें। तो पानी रखा हुआ था। पानी को पियो, बीच बीच में पीते रहते हैं ना, जब जब बीच में आता है चलो अब पियो पानी को। देखो सबसे पहले पानी जो गिलास में रखा है उसको बहुत अच्छे से इतने प्यार से देखो जैसे कोई छोटा बच्चा हो सामने, ठीक है, और उसको धन्यवाद भी करो मन ही मन में कि भाई आप जब जब मेरे अंदर समाते हो तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अपना जो गिलास है उसको प्रेम से निहारो थोड़ा। अब इसको मुंह में लेकर जाएंगे और रखना है 4-5 सेकंड के लिए, उसको फील करना है क्या मुंह में एक एक पोर को टच हो रहा है हमारा ये पानी। उसको मुंह में रखो आराम से और उसको फिर धीरे धीरे अंदर लेकर जाओ और फिर देखो पानी का स्वाद कैसा आ रहा है, बताना फिर सब। जब जब ये पानी इतने प्रेम से पीते ना तो ये बिल्कुल गंगा जल की तरह शुद्ध होता है हमारा। और जब हम ये रीडिंग करते हैं ना तब सब रखा करो साथ में, क्योंकि हम ये इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें पढ़ते सीखते हैं ना यहाँ पर, तो हम जितना पानी साथ में पीते हैं आप समझो वो हमारे अंदर जाके हमें हीलिंग पावर दे रहा है। ठीक है, और ये पानी जितने प्रेम से पिएंगे ये बिल्कुल गंगा में स्नान करने के लिए या गंगा जल पीने के लिए वहां तक नहीं जाना पड़ेगा, घर में सब है हमारे। गंगा। दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ जी।
ये स्टार्टिंग में जैसे आप कह रहे थे ना कि अगर बाई चांस जैसे किसी दिन आपका मूड ठीक नहीं है तो रात को हम अपने आप को इतना प्रेम देंगे 51% अब द लाइन चले जाए, हाँ तो हाँ वो कैसे, मतलब थोड़ा सा बताना। सपोज आज आपने पूरा दिन निकाला, आप सुबह उठे थे, आपका मूड बिल्कुल ठीक था, बट समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि भाई किसी ने बोल दिया तो आपको गुस्सा आ गया, ठीक है। और आप भाई अब एक तो ये कि भाई हमें पता चल गया है तो हमें वो पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने बोला था कि भाई ईगो को एक तरफ टांग दो उठा के, ईगो आड़ी नहीं आनी चाहिए कि भाई अगर हमारे पहल करने से अगर सर्कमस्टांसेस जो सिचुएशंस हैं वो ठीक हो जाती हैं तो आप तुरंत उन्हें ठीक कर दो, ठीक है। सेकंड, ठीक है। सोते हुए आप देखो कि भाई चलो किसी से नाराजगी हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, बट आपने क्या करना है, अपने कानों में ईयरपॉड्स लगाओ, कुछ अच्छा सुनो, जैसे हम लोग यहाँ पर ये सेशंस लेते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग्स आप सुनते रहो, अपना मनपसंद म्यूजिक सुनते रहो, तो जैसे ही आपने ये प्रैक्टिस की ना तो आप पूरा दिन गुड फीलिंग में रहोगे। प्लस फिर अब क्या करना है, सोने के लिए बेड पर गए तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपने शरीर के लिए, जैसे कि भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई अपने शरीर को अच्छे से प्रेम करो, अपने जो जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपने किससे उंगलियों से क्या काम किया, हाथ से काम किया, आंखों से क्या काम किया, पाँव से चलकर कहाँ कहाँ गए, तो अपने पूरे शरीर को आप प्रेम दे रहे हो। प्लस पूरे दिन में आपने क्या किया, आपने सुबह बड़ा अच्छा सा नाश्ता बनाकर खाया था तो आप उसके लिए धन्यवाद बोलो, आपने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी थी, दूध वाले से दूध खरीदा था तो उनको भी धन्यवाद बोल दो कि भाई घर बैठे बैठे आप हमें सामान लेकर जा रहे हो, ठीक है। फिर अपने आप को भी बोल दो, या फिर आपको किसने चाय बनाकर पिला दी थी, या फिर किसने फोन करके आपका हाल चाल पूछा था, कि भाई आपको अच्छी चीजें ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप ढूंढने लगोगे ना दिन में से 1000 चीजें अच्छी अपने आप निकाल लोगे। मतलब सारी अच्छी चीजें सोच सोच के अपने आप को अच्छा फील करा। हाँ, कि भाई हर चीज में आपने कृतज्ञता डालनी है, आपको वहां पर नहीं जाना कि उसने मुझे ऐसे बुरा भला बोल दिया था तो मेरा दिन खराब हो गया। आपने क्या करना है, जिसने भी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका मूड ऑफ हो गया या कुछ कहा सुनी हो गई, भाई आज कहा सुनी हुई है ना, आप कल तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे उनसे, हंस बोल रहे थे, ठीक है। तो आपने जो कल अच्छी बातचीत हुई थी, कल आप लोगों ने अच्छे से चाय पी थी बैठ के, कुछ शेयरिंग की थी, कुछ आपस में हंसी मजाक किया था, तो आपने उस सिचुएशन को, अरे वाह आपका धन्यवाद कि भाई कल मैंने ना आपके साथ बड़ा मजा किया था, मुझे आपकी वो बात सुनकर बड़ा मजा आया था, आपने देखो कैसे मुझे बैठे बैठे एकदम से चुटकी बजाते ही हंसा दिया था, ठीक है। बस ठीक आप है। फीलिंग में आ गए, और ये सब चीजें करते ही आपने क्या किया, भाई करते रहो इसको, जब आपको लगे ना कि हाँ मैं तो बहुत अच्छे से अब सोऊंगी, मजे की नींद आएगी, तो आप समझो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो गई। लेकिन अगर ये लग रहा है कि नहीं अभी भी कहीं माथे पर शिकन है तो अभी और थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी और 5 मिनट और 10 मिनट लगाओ, फिर सोना, सोने में जल्दी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है। ठीक है। जब बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड पर आ जाओगे ना तब जाकर आपने सोना है। ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक यू। आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, क्वेश्चंस अच्छे निकल कर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका नेगेटिव जोन अभी मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा चल रहा है। आप अपने हैप्पीनेस को, गुड नहीं फीलिंग ऐसा कुछ कोई बात नहीं हुई है, मैं तो बस वो जो आपने को, बोला तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हाँ डिटेल हाँ मांग नहीं रही वो बहुत अच्छा है, बट हमेशा कोशिश करो कि कुछ ना कुछ जो आंखों के सामने अच्छा दिख रहा है, कि भाई सब चीजें दिखती हैं, कि भाई आधा गिलास खाली देख रहे हो कि आधा भरा हुआ देख रहे हो, आपने आधा भरा हुआ देखना है हमेशा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, और हमेशा अपने आप को अबव द लाइन रखा करो। फीलिंग चार्ट अपने किचन में जरूर लगाना एक तो, अच्छा ठीक है। किचन में सबके होना चाहिए फीलिंग चार्ट, बिल्कुल, ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जैसे ही किचन में जाओगे अपने आप को वहां पर पहले ट्रेस कर लेना कि आप इस समय कौन से पॉइंट के ऊपर बैठे हो, जैसे ही लगेगा कि हाँ यस मैं तो ऊपर बैठी हूँ, बनाओ आराम से, खाना बना के भी मजा आएगा, खा के भी मजा आएगा। एक बार मेनू दोबारा एक्सप्लेन करना, किचन मेनू चार्ट क्या है? किचन में जो फीलिंग चार्ट है, फीलिंग चार्ट, हाँ फीलिंग चार्ट है ना, उसकी जैसे फोटोकॉपी निकाल के किचन में लगा लेनी है हमने। भाई हम और भी तो शोपीस वगैरह सजाते हैं ना अपना, वहां पर एक अच्छा सा अपना फ्रेम लो, फीलिंग चार्ट की फोटोकॉपी निकालो भाई, या तो पूरा ये उसको लैमिनेट करके लगा दो आप अपना किचन में, या फिर कोई सुंदर सा फोटो फ्रेम लेके और आप अपने कहीं पर भी शेल्फ के ऊपर, फ्रिज के ऊपर लगा दो, या फिर कहीं फ्रेम रखने की जगह है तो वहां रख दो।
और जब भी आप किचन में जाते हो कुछ भी बनाने के लिए, चाहे आप पानी पीने के लिए भी जा रहे हो, आपकी मतलब नजर पड़े उसके ऊपर, फीलिंग चार्ट के ऊपर। आप पानी पी रहे हो ना, तो पहले आप अपनी नजर डालो फीलिंग चार्ट के ऊपर कि इस समय आप कौन सी फीलिंग में हो, हैप्पीनेस Okay, में हो या fine, फिर नीचे की तरफ हो। ठीक है। fine. अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगे ना कि अभी यार थोड़ी सी ना इरिटेशन हो रही है या थोड़ी सी बोरियत फील हो रही है, तो उस समय में पानी नहीं पीना बिल्कुल भी। Okay, हाँ okay. ठीक है. Thank you, मीनू. बिल्कुल Got it. अच्छा लाइन रखो और फिर कुछ भी खाओ पियो, तो वो चीजें बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को रिएक्ट करती हैं। चलिए, और अदरवाइज दीदी मैंने तो अपने फोन के वॉलपेपर में ही लगाया हुआ है फीलिंग चार्ट। हाँ नहीं, वो तो एक हैंडी होने के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी जैसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप एक तो अपने बेडरूम में जरूर लगाओ, एक आप अपने लिविंग एरिया में लगा लो, क्योंकि वहां पर क्या है, सब लोग घूमते रहते हैं, बच्चे भी घूमते हैं, भाई हस्बैंड भी घूम रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, तो सब लोगों की नजर पड़ेगी ना, तो उसको दिखेगा अच्छा ये क्या लगाया हुआ है। कोई क्यूरियोसिटी अगर किसी को हो जाए तो शायद वो पूछने ही लगे, फिर आप एक्सप्लेन उसको। हमारी फीलिंग सही रहती है ना, तो उन लोग की वैसे ही सही रहती है। नहीं ऐसे एक्सक्यूजेस तो अब होते हैं तो वो लोग मेरे सामने बहाने देने से वो नहीं है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। तो बेडरूम में, लिविंग एरिया में एंड सबसे पहले किचन में होना बहुत जरूरी है ना। और किचन में फिर कोशिश करो कि कभी भी अगर जाना है कुछ बनाना है, तो आप हमेशा म्यूजिक मोड पर होने चाहिए उस समय। सही है ना, क्योंकि सबको खुश रहना है ना, हंसते गाते मौज मनाते हुए रहेंगे, तो ये सब चीजें करनी, छोटी छोटी सी शर्तें हैं जिनको पूरी करनी है, और हम लोग तो बहुत स्ट्रांग हैं वैसे भी। ठीक है ना, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे लाइफ उतनी ही अच्छी होगी, उतना ही मजा आएगा। यस, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए कल से फिर से मिलते हैं, कल फाइनली हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बट आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं चाहती नहीं थी कि चाहे एग्जाम्पल दे के चाहे रीडिंग्स लेके, तो मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं कर रही है कि आराम आराम से पूरा करेंगे, कि एक चीज समझ में आनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो कल फाइनली पूरा करेंगे। तब तक आप लोग अपना पानी को ब्लेस करके पियो, खूब मजे करो सब लोग। Okay, thank you. Okay, Thank you, Minu. thank you जी, thank you Good everybody. night. Thank you, Good night everyone. to all. Good night, good Thank night. you. Good Thank you night. so Good much. night. Thank you very much. Good night.